सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने यही दिन विशेषकर चुना हुआ था क्योंकि वीडियो मेरी तैयार थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि 5 सितंबर वाले दिन ही मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आऊँगी। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है, जिनको हम शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो आपका और मेरा दोनों का रिश्ता पावन रिश्तों में से एक ही हुआ। तो आइए, मैं आज अपने सारे शिक्षकों का, उनके योगदान का धन्यवाद करती हुई उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस वीडियो बनाने के काबिल बनाया। मैं उनको नमन करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री। देखिए बच्चों, इन्होंने भी हमें क्या सिखाया कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। और स्वयं भगवान राम और कृष्ण, उनको भी तो गुरु की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि गुरु के बिना तो शिक्षा संभव ही नहीं है। ज्ञान तो बच्चों आपको किताबों में भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन के अनुभव के साथ जोड़कर जो गुरु आपको शिक्षा देता है, वही शिक्षा सार्थक बनती है। ये पत्र लेखन क्या आपकी किताबों में नहीं है? बिल्कुल है, पत्र लेखन किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उस पत्र लेखन के लिए मैंने आपकी पढ़ाई के किस प्रकार के अनुभव के साथ इस वीडियो को जोड़ा और आपको सरल भाषा में किस तरह ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है कि एकदम आप हर एक फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ जाएंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो सार्थक बन जाएगी। क्योंकि बच्चों, किसी दूर बैठे व्यक्ति से आपको संपर्क करना है तो ठीक है, आज का टाइम चेंज हो गया है, ईमेल कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, लेकिन जो बात बच्चों पत्र में होती है, जो आत्मीयता पत्र में झलकती है, जो लिखने वाला और पढ़ने वाला एक दूसरे के साथ समीपता का अनुभव करता है, वो एक पत्र में ही कर सकता है। चलिए, आज का रिवाज तो खत्म हो गया है पत्र लेखन का, लेकिन हमारी परीक्षा में विद्यार्थियों को तो ये प्रश्न आता ही आता है। एक पत्र लिखने को कहा ही जाता है उनसे, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो। इसमें जो टीचर होता है उसके देखने का दृष्टिकोण ये होता है कि विद्यार्थी लिखता किस तरह है पत्र को, क्योंकि पत्र का जो महत्वपूर्ण अंश है वो उसका प्रारंभ है, जहाँ उसका उपसंहार जो एंडिंग है, और विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। ना पता है ऊपर कैसे लिखना है, ना पता है नीचे कैसे लिखना है। बीच के भाग में तो कहानियाँ बना ही लेते हैं वो, थोड़ी बहुत बीच के भाग में बड़ी आसानी से अपने विचारों को लिख देते हैं, लेकिन ऊपर का अंश भी लिखना नहीं आता, नीचे का अंश भी लिखना नहीं आता। और पत्र चीज़ ऐसी है, पत्र लेखन रटा नहीं जा सकता, उसको तो ध्यान से समझना ही पड़ेगा कि पत्र को आरंभ कैसे करना है, पत्र को समाप्त कैसे करना है। ये मैंने आपको एक माइंड मैप सा दे दिया है पत्र लेखन का, जिसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र जिन्हें आप इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, अनौपचारिक पत्र जिन्हें आप इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। उसके अंडर कौन कौन से लेटर आते हैं मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन, जी हाँ, आधुनिक युग में पत्र लेखन को एक कला की, एक आर्ट की संज्ञा दी गई है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, यानी कि आपकी भावनाएं ही व्यक्त नहीं होंगी जो आप टीचर को पत्र लिखकर दे आओगे, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। आपका व्यक्तित्व उस टीचर के सामने आ जाएगा। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, आचरण, मानसिक स्थिति सभी कुछ एक साथ झलकता है, यानी कि लिखने वाले का करैक्टर कैसा है, नज़रिया कैसा है, डिसिप्लिन वाइज कैसा है वो बच्चा, और उसकी मानसिक स्थिति, मेंटल लेवल कैसा है, वो सारा कुछ पत्र लेखन में एक साथ
टीचर को पता चल जाएगा और टीचर आपको इस कला के अंक देगा। पत्र के प्रकार, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र होते कौन से हैं? तो आज मैं अपने उन बच्चों को बताऊं जिन बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है औपचारिक और अनौपचारिक में। तो बच्चों, औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे प्राइवेट रिलेशन यानी कि निजी संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। हमारे निजी संबंध होते हैं हमारी मम्मी से, हमारे पापा से, या हमारे भाई बहन से, या फिर हमारे रिश्तेदारों से, राइट। तो जिन व्यक्तियों के साथ नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे स्कूल में हमें किसी को लेटर लिखना है, प्रधानाचार्य को हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है, कैसे बताएंगे? औपचारिक पत्र के माध्यम से बताएंगे। और इस तरह के पत्र बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में भी कौन कौन से पत्र आते हैं? पहला है प्रार्थना पत्र। आगे मैंने 2 पत्र और भी दिए हैं, व्यवसायिक और कार्यालयी, लेकिन पहले प्रार्थना पत्र में बता दूं, इसमें प्रधानाचार्य को कोई भी लेटर लिख रहे हैं, चाहे शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, चाहे छुट्टी लेनी है तो अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए आवेदन पत्र ही डालना है किसी को, ये सारे पत्र जो है प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यवसायिक पत्र कौन से होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जो हम दुकानदारों को, किसी कंपनी को, व्यापारी को पत्र लिखते हैं। मान लो किसी ने बुक्स गलत भेज दी हैं, तो उन बुक्स को लौटाने के लिए हमें जो पत्र लिखना पड़ेगा वो किस कैटेगरी में आएगा? वो व्यवसायिक पत्र में आएगा। आगे है कार्यालयी पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से यानी कि ऑफिस से दूसरे ऑफिस को किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी विभाग अथवा सरकारी संस्थान को यानी कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जहाँ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किसी व्यक्ति को लिखे जाते हैं, वो होते हैं कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स। ये बात हुई हमारी औपचारिक पत्र की। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। कार्यालयी पत्र का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको व्यवसायिक पत्र का एग्जाम्पल दिया है, प्रार्थना पत्र के तो कम से कम मैंने 6 एग्जाम्पल्स आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र, जी हाँ, अब आ गए पत्र वो जिन्हें हम जानते हैं। मित्रों, परिचितों तथा संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स। इसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर्स आते हैं बेटो? बधाई पत्र आता है, निमंत्रण पत्र आता है, संवेदना पत्र आता है, शुभकामना पत्र आता है। ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र लिखते समय बच्चों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे ज़रूरी बात है शिष्टाचार। शिष्टाचार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े को अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो उसे हेलो नहीं लिख सकते ना, डियर भी नहीं लिख सकते उसको। तो पत्र बड़ों को लिखें तो अभिवादन तथा छोटों के लिए प्रेम एवं आशीष अवश्य, ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ करने होंगे। पत्रों में संबंधित भावनाएं दिखनी चाहिए कि अगर पत्र पापा को लिख रहे हैं तो उसमें अगर पापा से हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो पहले पापा का हालचाल पूछने के लिए कुछ भावनाएं भी झलकनी चाहिए उस पत्र में। पत्र में बच्चों अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं हमें। आगे, पत्र की भाषा दैनिक जीवन की भावपूर्ण भाषा होनी चाहिए, यानी कि डेली लाइफ में जो भाव प्रकट करते हुए हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं वैसी लैंग्वेज पत्र के अंदर होनी चाहिए जो हम टीचर को लिख कर दे रहे हैं। कठिन शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए कि कठिन से कठिन शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। पत्रों को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, मतलब जानबूझ के उसको लंबा ना खींचते चले जाओ कि पिताजी घर पर नहीं थे तो मैं फीस नहीं ला सका, या पिताजी की आमदनी बहुत कम है, वो इस कारखाने में काम कर रहे हैं। तो हमें अनावश्यक बातें नहीं जोड़नी है और पत्र को फटाफट से टू द पॉइंट लिखकर ख़त्म करना है और अच्छा पत्र बनाना है। पत्र सदैव सुंदर और साफ लिखावट में लिखना चाहिए। ये तो आपको बेटा पता होना चाहिए 6 स्टैंडर्ड के लिए पत्र कितना होता है, 7 स्टैंडर्ड के लिए कितना होता है, 8 स्टैंडर्ड में चलो पैराग्राफ आ जाते हैं, फिर 9 स्टैंडर्ड में जाके 2 पैराग्राफ हो जाते हैं, 10 स्टैंडर्ड में जाके वो 2 पैराग्राफ की जो होते 2 पैराग्राफ हैं उसका 3 पैराग्राफ बना देते हैं, यानी कि जो एंडिंग लाइन है उसका पैराग्राफ अलग बना दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर स्टैंडर्ड के लिए पत्र जो है वो कितना विस्तार पूर्वक होना चाहिए। एक अच्छे पत्र का बच्चों विशेष गुण क्या होता है मैं आपको बताऊं कि लिखते हुए हमें क्या करना है, मज़ा ऐसे आना चाहिए कि बातचीत हो रही है आपस में, ऐसा पत्र होना चाहिए। और पत्र में छोटे वाक्यों का प्रयोग करो,
लिटिल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस। सबसे पहले एग्जाम्पल आया है फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। बेटा कोई भी औपचारिक पत्र आ जाए, लिखना तो प्रधानाचार्य को ही है, तो सबसे पहले एक फॉर्मेट ध्यान में रख लो बस। जैसे इंग्लिश में ध्यान में रखते हो टू द प्रिंसिपल, इधर भी ध्यान में रख लीजिए सेवा में माननीय प्रधानाचार्य। स्कूल कोई भी हो उसका नाम डालिए, अपने शहर का नाम डालिए और आगे अपने शहर का कोड लिखना, पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दिनांक डालिए, डेट डालनी बहुत ज़रूरी है। विषय तो औपचारिक पत्र में डालना ही डालना है, फॉर्मल लेटर है तो विषय तो डालना ही डालना है। महोदय, आगे जो भी ऊपर पता पूछा गया है आपसे, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देना है, यानी कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके आधार पर आपको पत्र बनाकर यहाँ पर दे देना है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेना है आपको, आपने विद्यालय छोड़ दिए तो इसका सर्टिफिकेट आपको लेना है। दूसरा पत्र देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण अवकाश पत्र लिखिए। तो सेम वही, सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम कोई भी हो, जो भी जिस स्कूल में भी आप लोग पढ़ते हैं, शहर का नाम आएगा, उसका पिन कोड आएगा, दिनांक आएगी, विषय आएगा, मान्यवर लिखिए। आगे सविनय निवेदन है कि सेम। थर्ड लेटर में बच्चों मैंने नीचे का आपका आज्ञाकारी शिष्य वाला जो पार्ट है, थर्ड लेटर में नीचे का जो अंश है उपसहार वाला, वो पूरा नहीं दिया है, तो वो सेम ऊपर वाला ही है बच्चों। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम कोई भी हो, कक्षा जो भी आ रही है। ठीक है बच्चों, कक्षा 8वीं ब, ऊपर कक्षा 8वीं ए है, नीचे कक्षा 8वीं ब है, क्योंकि आपका लेटर ही कक्षा 8वीं ब से शुरू हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ के देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तीसरा, प्रधानाचार्य को खेल सामग्री की, फोर्थ है ये, प्रधानाचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कि स्कूल में खेल सामग्री की उचित व्यवस्था नहीं है, तो उचित अवस्था का पूरा आप अरेंजमेंट करें। प्रधानाचार्य को किस तरह बताएंगे, आप सेम वही लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम लिखिए, नीचे आप अपना स्कूल जो जिस भी शहर में आप रहते हैं वो लिखिए, सामने पिन कोड लिखिए, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद विषय आएगा। तो हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग दिया जाता है, लेकिन इसका एक ही फॉर्मेट है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, नीचे स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम, शहर के नाम के आगे जो भी आपको पिन कोड शहर का है वो दे दीजिए, नीचे उसके बाद आप देंगे दिनांक, दिनांक के बाद विषय आना है बच्चों, और दिनांक को कभी भी मिस मत कीजिएगा। मान्यवर लिखा, सविनय निवेदन है, आगे जो भी लेटर पूछा गया वो बता दिया, और नीचे का तो वही रहना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा जो भी है, ऊपर दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो सिंपल अपनी कक्षा जो भी होगी आपकी वो भर दीजिए। इन्होंने दिनांक नीचे लिख दी है, लेकिन एक्चुअली पहले वाला फॉर्मेट ही सही फॉर्मेट है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने की शिकायत करते हुए। यह पत्र अक्सर 9th-10th वाले स्टूडेंट्स को पूछा भी जाता है कि 9th में 10th में कई बार ये आ भी जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आगे सेंट जोसेफ स्कूल, आगे जो भी जिस कॉलोनी में स्कूल होगा उसका नाम लिख दिया है, दिल्ली लिख दिया है, शहर का नाम लिख दिया, लेकिन आगे पिन कोड नहीं डाला, लेकिन आपको ज़रूर डालना है, इसीलिए मैं बोल बोल के बता रही हूँ आपको। आगे विषय डाला आपने, मान्यवर, आगे जो भी लेटर आपने दिया हुआ है वो लेटर लिखकर नीचे सेम धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप पढ़ के देखिएगा इन लेटर्स को, तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 लेटर्स आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के हो गए। प्रार्थना पत्र हैं ये सारे, अलग अलग किस्में हैं प्रार्थना की, कि किस किस चीज़ की प्रार्थना उसमें की गई है। आगे है 6वां है, कक्षा में चोरी की घटनाओं की सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बिल्कुल नया पत्र लेके आई हूँ मैं आपके सामने कि चोरी की घटना, वो सूचना प्रधानाचार्य को देनी है, ताकि आपकी चोरी की घटनाएं जो है कक्षा में कम हो जाएं और वो कोई कदम उठाएं इसके लिए। तो सेम यहीं पर भी वही है। सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, स्कूल जिस भी कॉलोनी में है वो लिखा, उसके बाद शहर का नाम, पिन कोड लिखा, तिथि लिखी, यानी कि दिनांक, दिनांक और तिथि एक ही बात है, आप कोई भी वर्ड चुन सकते हैं जिसे आप इजी से लिख लें। विषय लिखा, महोदय लिखा, नीचे का सेम है आपका आज्ञाकारी शिष्य। बेटा आपके इसमें पूरे 5 अंक हैं 9th-10th वालों के लिए, और दूसरे बच्चों को अगर 10 नंबर का हम लेटर पूछते भी हैं तो 10 नंबर पूरे हैं, अगर ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें। इसको तो बस प्रैक्टिस में लाइए, आप जितना ला सकते हैं। सुबह उठते जैसे आप टेबल्स याद करते हैं वैसे ही ऊपर और नीचे का फॉर्मेट याद कर लीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, उसके बाद शहर, शहर के बाद पिन कोड, दिनांक, विषय, बस नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे, व्यवसायिक पत्र आ गए। अब
अब व्यवसायिक में आपको दुकानदार को भी लिखना है, किसी कंपनी को भी पत्र लिखना है। एक एग्जाम्पल इसका मैंने आपको दे दिया है। थोक विक्रेता को खुदरा विक्रेता द्वारा पत्र लिखना है। थोक विक्रेता जो होलसेलर होता है, होलसेलर को लेटर लिखना है, रिटेलर को। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे? पहले गुप्ता रेडीमेड चांदनी चौक दिल्ली इन्होंने लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर एड्रेस लिखेंगे। किसका? थोक विक्रेता को लेटर लिख रहे हैं तो ऊपर हम थोक विक्रेता का एड्रेस डाल रहे हैं, दिनांक डाल रहे हैं। उसके बाद आपने एड्रेस दिया किस चीज़ का? अपना, कि आपको किस एड्रेस पे मालूम चले, शर्मा वस्त्रालय, बाकी ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, गाजियाबाद लिख दिया है। विषय ज़रूर देना है व्यावसायिक पत्र में भी। भेजे गए माल संबंधी शिकायती पत्र। महोदय, विनम्र अनुरोध है कि माल के साथ ही बिल भी भेज दिया करें। बार बार फ़ोन करके पूछना उचित नहीं लगता है। बिल होने पर सभी सामान का रेट हम सही ढंग से लगा सकते हैं। यहाँ तक पैसों की बात है, मैं चेक द्वारा आपको 50,000 रुपये भेज रहा हूँ। धन्यवाद। सिंपल लेटर है ये व्यावसायिक पत्र। जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट लिख दीजिए। धन्यवाद भवदीय, यानी कि आपका आगे जो भी है नाम आपका वो लिख देंगे आप। तो 6 to 10th के बच्चों को यही फॉर्मेट रटना है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे एग्जाम में आपको कार्यालय पत्र भी पूछे जाते हैं। कार्यालय पत्र में डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र, जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी को कोई पत्र लिखा जाता है, जहाँ आपकी लोकेलिटी में, जहाँ आपके जो एरिया है वहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई पत्र लिखना है, जहाँ फिर आपके यहाँ जल की आपूर्ति हो रही है, जल की कमी हो रही है, उसको लेकर लेटर लिखना है। वो सारे पत्र ऑफिशियल लेटर यानी कि कार्यालय पत्र में आते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? जिस भी अध्यक्ष को यह लेटर लिखा जाना है पहले उसका एड्रेस लिख दो। नहीं 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 स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो लोग शिकायत कर रहे हैं इसमें सबसे पहले उसका एड्रेस लिखा जाएगा जो शिकायत कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाकिया की शिकायत करनी है और डाकपाल को पत्र लिखना है। तो डाकपाल को पत्र लिखने के लिए चलना तो वही है, फॉर्मेट तो औपचारिक पत्र का ही चलेगा। सेवा में डाकपाल महोदय और नीचे जो भी एड्रेस है आपका, तो ऊपर सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। ये बहुत सही किया इन्होंने। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिख दिया, उसके बाद नीचे आपने वैसा ही लेटर शुरू करना है। सेवा में डाकपाल महोदय, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दीजिए। विषय लिखना है, डाकिये से संबंधी शिकायती पत्र है, जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी से संबंधी शिकायती पत्र है, जहाँ फिर बिजली आपूर्ति से संबंधी शिकायती पत्र है। तो जो भी इससे रिलेटेड कार्यालय पत्र आएगा आपको सेम फॉर्मेट लिखना है, चाहे 6 स्टैंडर्ड में आए, चाहे 6 में तो नहीं आता, 7th में भी नहीं आता है, लेकिन 8th to 10th में ये फॉर्मेट आता है। आगे आपको जो भी लेटर दिया है वो वैसे का वैसे लिख देना है और नीचे पूरी कॉलोनी की तरफ से आपको अध्यक्ष लिखकर पूरी कॉलोनी का नाम लिखकर नागरिक संघ के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर देना है। एक नाम लिख देना है। चलिए अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की, यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने परिचितों को लिखने वाले हैं। यानी कि मैं अपनी फ्रेंड को लिखूंगी, मैं अपने भाई को लिखूंगी, या अपनी मम्मी को, या अपने पापा को, किसी को भी लिखेंगे। वो निमंत्रण पत्र सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में आया है। निमंत्रण पत्र, किसी को इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। अपनी सहेली को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजना है आपको। तो सबसे पहले अपना एड्रेस याद करेंगे, वो लिखेंगे, उसमें 100 गलतियां करेंगे। सहेली का एड्रेस याद करेंगे, उसमें 100 गलतियां करेंगे। तो सीधा काम खत्म कीजिए। किसी को नहीं पता आपकी सहेली यहीं रहती है, क्या करेंगे? सीधा लिख दीजिए। जैसे इंग्लिश में एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, सीधा परीक्षा भवन लिखें। आगे जो भी जिस शहर में भी रहते हैं आप वो लिखें, डेट डालें और जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए। प्रिय सहेली, जो भी नाम है उसका वो लिखा, और मधु समृद्धि एक अच्छा सा वर्ड उसके लिए आपने जोड़ दिया। बाकी अपनी कहानी आगे से वैसे शुरू कर लेनी है। तुम्हें ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे बड़े भाई दिलीप का शुभ विवाह मुंबई निवासी विनोद शर्मा की सुपुत्री तानिया से दिनांक इतने को होना निश्चित हुआ है। हम सभी बारात लेकर 14 अप्रैल को यहाँ से रवाना होंगे। इस अवसर पर मैं और मेरा परिवार तुम्हें सपरिवार सादर आमंत्रित करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। पत्र के साथ औपचारिक निमंत्रण पत्र भी भेज रही हूँ। तुम मेरे यहाँ 13 अप्रैल की शाम को ही पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। औपचारिक पता क्यों लिखा? कि एक फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ मैं तुम्हें लेटर भेजकर। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ और तुम्हें भी ज़रूर आना है। बिना तुम्हारे मुझे सब कुछ फीका लगेगा। भैया ने भी तुम्हारे आने का विशेष आग्रह किया है। हम सभी तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सिंपल, तुम्हारी सहेली दिव्या।
हो गया निमंत्रण पत्र। ना सहेली का एड्रेस याद करना पड़ा ना अपना, सीधा क्या लिखा, परीक्षा भवन, जो भी आपका शहर है वो लिखो, डेट डालो, जिसको लेटर लिख रहे हो भाई को लिख रहे हो भाई को लिखो, फ्रेंड को लिख रहे हो फ्रेंड को लिखो, उसके लिए कुछ वर्ड याद कर लो, मधु समृद्धि या कुछ और भी वर्ड्स होते हैं वो याद कर लीजिए, बाकी लेटर खत्म करके तुम्हारी सहेली दिव्या, फिनिश। चलिए आगे। किसी पर्वतीय स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है कि यहाँ कुछ आकर दिन आपके पास गुजरे। मान लो आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं तो अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ आकर रहिए थोड़े दिन, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो फॉर्मेट सेम है, सेम फॉर्मेट पीछे वाला, वैसे ही आपको लेटर लिखना है। परीक्षा भवन, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का एड्रेस लिखिए, दिनांक जरूर डालिएगा। अपने मित्र को लिख रहे हो प्रिय मित्र, स्नेह नमस्कार, बाकी सेम लेटर वही तुम्हारा मित्र जो भी नाम होगा आपका। चलिए आगे। यस, अब कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई पत्र। अपने मित्र को परीक्षा की सफलता पर बधाई पत्र लिखिए। अब आपकी परीक्षाएं भी निकट आने वाली हैं, देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा में आप कितने अंक ग्रहण करते हैं। तो आप फिर जितने अंक फर्स्ट वाले बच्चे के आएंगे, जो बच्चा फर्स्ट नंबर पे स्कोर करेगा, तो आप अपने मित्र को परीक्षा की सफलता पे बधाई पत्र दीजिएगा। फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने मित्र को परीक्षा की सफलता पे बधाई पत्र देना है, तो मित्र का एड्रेस ऊपर आएगा, लिखा, दिनांक आई, प्रिय, जो भी आपका फ्रेंड का नेम है, मानव है, मनस्वी है, जो भी है वो लिखिए, नमस्कार कीजिए, आज ही तुम्हारा पत्र मिला, पूरा ये लिखकर जो भी कहानी इसके अंदर दी हुई है, नीचे तुम्हारा मित्र, फिनिश। चलिए आगे बढ़े। संवेदना पत्र, यस, अब थोड़ा सा रोने वाला आ गया कि आपका मित्र जो है वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। अब थोड़ी संवेदना दिखाएं उसके प्रति। तो अस्पताल में भर्ती है, उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो ऊपर मित्र का एड्रेस डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, प्रिय मित्र डाल दीजिए, पिछला ही चल रहा है फॉर्मेट। तो सप्रेम नमस्कार, कल तुम्हारे पिताजी से दूरभाष पर बात करते समय, दूरभाष पता क्या होता है बच्चों? टेलीफोन। नहीं पता जिन बच्चों को वो जान ले, वो ऐसा ना करे अरे मैडम ने तो बड़े डिफ़िकल्ट से वर्ड्स इसमें दे दिए हैं। लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पर क्या हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश के वर्ड हिंदी के लेटर में यूज़ करते हैं, वो बहुत ही बुरे लगते हैं जब हम लेटर पढ़ते हैं। तो आप कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में पता होते हैं लेकिन हिंदी में पता नहीं होते, तो उनका हिंदी में पता करके ही लेटर लिखा कीजिए। दूरभाष पर बात करते समय पता चला कि तुम पिछले सप्ताह मेरठ से रुड़की जाते समय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, अब अस्पताल में भर्ती हो। ये दुखद समाचार सुनकर मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को बहुत कष्ट हुआ। सभी को केवल एक ही बात का संतोष रहा कि तुम्हें गंभीर चोटें नहीं आई। इतनी भयंकर सड़क दुर्घटना में कुछ भी हो सकता था, परंतु ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की। मित्र, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर नहीं हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी और तुम तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अपना विशेष ख्याल रखना होगा। और चिकित्सकों, देखो बच्चे यहाँ क्या लिखते हैं, डॉक्टर्स, जबकि वो अंग्रेजी वर्ड है, हमें नहीं लिखना, वो इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है। चिकित्सकों, कुछ वर्ड्स तो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में याद कर सकते हैं। चिकित्सकों की ही दिनों सलाह के मुताबिक चलना होगा। तुम्हें पढ़ाई की ओर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसा मेधावी छात्र, टॉपर स्टूडेंट थोड़े ही दिनों में सारी कसर पूरी कर लेगा। अतः धैर्य और साहस से काम लेना। मेधावी छात्र कौन होता है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप होशियार वर्ड लिख दोगे वो इतना जचेगा नहीं, तो मेधावी वर्ड, ऐसा वर्ड यूज़ कीजिए। इन्होंने घड़ी बनाया हुआ है बच्चों, यहाँ पर धनुष है, मेघावी नहीं है, मेधावी है। अतः धैर्य और साहस से काम लेना। मैं 2-3 दिन में तुमसे मिलने अस्पताल आऊँगा। ईश्वर तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। मेरी ओर से अंकल आंटी को सादर प्रणाम। तुम्हारा मित्र, ये जो भी आपका नाम होगा। अब अंकल आंटी को भी नमस्ते करनी ज़रूरी है। पत्र जो है वो अस्पताल में पड़ा हुआ आपका मित्र तो पढ़ने वाला नहीं है, बेड पे पड़ा हुआ मित्र तो नहीं पढ़ेगा, उसके पेरेंट्स पढ़ेंगे। तो अंकल आंटी को भी शामिल किया है हमने। आगे देखें। मित्र की माँ के आकस्मिक निधन पर, फिर वैसा ही मित्र का एड्रेस लिखा, दिनांक लिखी, प्रिय रमेश, बाकी लेटर सेम है, तुम्हारा मित्र हर्ष, फिनिश। आगे पारिवारिक पत्र और निजी पत्र आते तो अनौपचारिक में ही है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र ही वो होते हैं जो हमें निजी संबंधियों को लिखते हैं, परिचितों को लिखते हैं। तो उसमें अपने पिताजी से, फादर से रुपए मांगने हैं, पत्र लिखना है। क्या लिखें ऊपर? पहले तो आप हॉस्टल में रह रहे हो, इसलिए ऊपर हॉस्टल का एड्रेस लेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल, छात्रावास, हॉस्टल को कहते हैं छात्रावास। जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए, पूज्य पिताजी लिखिए। पिताजी को तो पूज्य लिखेंगे, डियर फादर तो नहीं लिखेंगे ना, है ना। तो प्रिय पिताजी तो नहीं लिखेंगे, पूज्य पिताजी लिखेंगे। सादर चरण स्पर्श, आपका कृपा पत्र मिला,
आप सकुशल हैं ये जानकर अति प्रसन्न है। एक लेटर शुरू करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए आपका। ये नहीं लेटर शुरू कर दिया, पिताजी पैसे चाहिए दे दीजिएगा पार्सल से, तो लेटर खत्म हो गया। नहीं, एक अंदाज होना चाहिए लेटर लिखने का। आपका कृपा पत्र मिला, आप सकुशल हैं ये जानकर अति प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मेरी प्रथम सत्रीय परीक्षा जो आपकी भी होने वाली है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो टेस्ट होने वाले हैं अगले महीने से प्रारंभ होने वाली है, परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे कुछ नई पुस्तकें खरीदनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के मिलते ही 1000 रुपये डाक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श और अपनी छोटा भाई बहन जो भी है उसको प्यार, आपका पुत्र जो भी आपका नाम है। फिनिश। अनौपचारिक पत्र में शुभकामना पत्र आते हैं जब आपको किसी को शुभकामना देनी है, विश करना है। अब जब से नया साल आता है तो हम शुभकामना पत्र अब तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लोग दूर रहते हैं उनको लिखा भी जाता है। जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है उनको लिखा भी जाता है। अब हमारे पास फ़ोन आ गए हैं तो हम क्या करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे के आज जैसे हमने क्या किया, फ्रेम निकाले, फ़ोटो फिट की और नीचे लिखा हुआ था वर्डिंग, उसको फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह हैप्पी न्यू ईयर के भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की जो वर्डिंग्स आती हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन उनमें वो आत्मीयता नहीं झलकती जो आत्मीयता एक पत्र में दिखती है। अब देखिए, अपने मित्र को नव वर्ष पे शुभकामना पत्र लिखना है। अब मित्र का जो भी एड्रेस हो हमें नहीं पता, ऊपर क्या डाल दिया, परीक्षा भवन डाल दो, जो भी आपका शहर है वो डालिए, दिनांक डालिए, प्रिय मित्र डालिए, मधुर स्मृति यानी कि मीठी यादें, आगे 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021 लिखेंगे। अब तो हम आने वाले समय के लिए, और उम्मीद करती हूँ आने वाला जो नया साल है वो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लाए और इस कोरोना महामारी जैसी जो परेशानी इस साल हमें झेलनी पड़ी है, आपको भी हमें भी, उस महामारी को आने वाले कम से कम 100 साल, 120 साल, 200 साल तक किसी को न झेलना पड़े। मधु स्मृति 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होने वाला नववर्ष तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मेरी शुभकामना में स्वीकार करो। सधन्यवाद, तुम्हारा अभिन्न मित्र। आगे अपना नाम लिख दीजिएगा। इन्होंने क ख ग लिख दिया है। दूसरा भी है, आपका मित्र चेतन है, विदेश यात्रा पे जा रहा है, उसकी मंगलमय यात्रा पर शुभकामना प्रेषित करते हुए पत्र लिखना है। सेम एड्रेस लिख दीजिए मित्र का, उसके बाद उसका शहर लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, मित्र को सस्ने नमस्कार लिखिए। जो भी नीचे लिखा है उसे पढ़िए। कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये हमने पढ़े हैं बच्चों पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत ही इजी है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है। ज़्यादा फॉर्मेट तो मैंने दिए ही नहीं है और बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट मैंने समझाए हैं। औपचारिक पत्र है तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, नीचे स्कूल जिस कॉलोनी में है उसका नाम, शहर का नाम, शहर के नाम के आगे पिन कोड डाल दिया, पिन कोड के बाद अपना दिनांक डाला, विषय डाला, बस शुरू हो जाए लेटर। और नीचे का तो सेम रहना ही है आपका आज्ञाकारी। अनौपचारिक में क्या किया, जिसका एड्रेस पता लिख दिया, जिसका नहीं पता सीधा परीक्षा भवन लिखा, दिनांक डाली, शहर का नाम लिखा, दिनांक डाली। उसके बाद क्या करेंगे, दिनांक डालने के बाद हम आगे जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र है या कोई भी है उसको सस्ने नमस्कार करेंगे, आगे लेटर शुरू करेंगे, नीचे आपका प्रिय मित्र लिख देंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, समेट के रखिएगा दिमाग में, ताकि किसी भी परीक्षा में आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। टिल देन